वंदे वंदे। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बक्सर के रामरेखा घाट से, रामेश्वर नाथ मंदिर से आज भाजपा नेता डॉक्टर राजेश मिश्रा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं हाथों में तिरंगा ध्वज लेकर के लोग शान से भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं। देशभक्ति नारों से ये गुजरा है। और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर डॉक्टर राजेश मिश्रा के द्वारा आज बक्सर शहर में नगर भ्रमण किया जाएगा और तिरंगा यात्रा निकाला गया है। यहाँ पर हमने कुछ सर, कल भी आपने तिरंगा यात्रा निकाला था, ग्रामीण क्षेत्रों में गए थे, आज शहर में निकाले हैं, वो भी मंदिर से शुरुआत किए हैं, क्या संदेश देंगे? मेरा ये 3 दिवसीय तिरंगा यात्रा है। 2 दिनों तक मेरा शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा था। आज मेरा जनसंपर्क तिरंगा यात्रा है। और चूंकि व्यवसायी संघ का, हम सब का, और आज एक विशेष दिन भी है, अखंड भारत स्थापना दिवस। चूंकि हम लोग भारत को एक भूखंड की तरह ही नहीं, बल्कि भारत को हम लोग माता की तरह पूजते हैं। और अखंडता हमारा सपना ही नहीं, हमारा एक निष्ठा है और हमारा श्रद्धा है। उसकी पूरी करने के लिए हम लोग जनसंपर्क अभियान शुरू किया। आज हर दुकानों तक जाएंगे, उनको तिरंगा हम लोग भेंट करेंगे और उनको तिरंगे की शान, तिरंगे की मान, तिरंगे की आदर और सम्मान के बारे में बताएंगे। हम सबको तिरंगा का मान और सम्मान करना चाहिए। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि। मैं हमेशा बोलता हूं। मंदिर क्यों चुने आप? क्योंकि रामरेखा घाट हमारे बक्सर की एक पहचान है। हमारा रामेश्वर मंदिर एक ऐसा स्थल है जो पूरे राष्ट्र में इसकी पहचान बननी चाहिए। लेकिन हम लोग बक्सर वाले यहीं से हर पवित्र काम, हर श्रद्धा और निष्ठा वाला काम हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो मैंने इसकी शुरुआत। क्या रोड मैप है अभी आपका? अभी हम लोग ये पूरा घूमते हुए पीपी रोड जाएंगे, यमुना चौक जाएंगे, ठठेरी बाजार जाएंगे और ऐसे घूमते पूरे नगर भ्रमण करेंगे। व्यवसायियों से मिलेंगे। एक तरफ बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और आपने फैसला लिया है, लोग दरवाजे पर तिरंगा लेकर पहुंच रहे हैं, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? मेरा एक ही उद्देश्य होता है, जनसंपर्क करना, लोगों के अंदर एक ऐसी प्रेरणा और भाव उत्पन्न करना। क्योंकि तिरंगा हमारी एक भावना है, एक सद्भावना है, हमारे दिल से और हमारे मन से जुड़ा हुआ भावना है। तो मैं कोई प्रोपेगेंडा करके नहीं, कोई लाव लश्कर करके नहीं, कोई दिखावा नहीं, एक सीधा और साधारण, जितने यहाँ पे लोग जुटे हैं, ये श्रद्धा हो चुकी, आत्मिक भाव है। ये आत्मिक भाव से भीड़ जुटाया नहीं गया, ये सब श्रद्धा से आए हैं यहाँ पे और सब अपने से आए। मैंने किसी को फोन नहीं किया। आप शायद पहले डॉक्टर हैं जो अपने क्लिनिक छोड़ करके और इस तरह से हाथों में तिरंगा लेकर के घूम रहे हैं 3 दिनों से। क्योंकि ये मेरा एक दायित्व है। मैं एक भारतीय हूँ, भारत की व्यवस्था में, भारत की निष्ठा में विश्वास करता हूँ। इसलिए मैं एक डॉक्टर के साथ साथ चिकित्सक के नाते मैं ये काम भी करता हूँ, क्योंकि भारतीय होने का एक फर्ज निभा रहा हूँ। सर, जब से भारतीय ध्वज संहिता लागू हुई है नई, उसके बाद से 24 घंटा लोग ध्वज फहरा सकते हैं अपने घरों पर। लेकिन ये देखा जा रहा है कि ध्वज फटा रह रहा है, गंदा रह रहा है, फिर भी फहरा रहा है। ऐसे लोगों को क्या बताएंगे आप? देखिए, 2-3 चीजों हमेशा ध्यान रखनी चाहिए तिरंगा के बारे में। मैं कभी भी तिरंगा हो, कभी भी फटा हो, मुड़ा हुआ हो, उसको तुरंत बदल दें। धूल से, मिट्टी से सना हुआ उसको बदल दें। धूप से जल गया हो, खराब हो गया, उसको बदल दें। कभी भी तिरंगे को ऐसे फर्श पर नहीं पड़ने दें, उसको उठाएं। तिरंगे पर कभी भी पुष्प के अलावा कुछ और नहीं रखें। इन सब चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा सब कुछ हमारे तिरंगा है। जब मैं विदेशों में जाता हूँ और तिरंगे को फहराते हुए देखता हूँ, लहराते हुए देखता हूँ और सबसे ऊंचा तिरंगा देखता हूँ, हमारा शान से सीना चौड़ा हो जाता है। ये फक्र महसूस होता है, गर्वान्वित महसूस करते हैं हम लोग। ये गौरव हम सबको महसूस करना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर राजेश मिश्रा इस तरह से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी व्यवसायियों से भी मिल रहे हैं तिरंगा यात्रा निकाल करके, तो इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कभी भी मैं बार बार ये बोलता हूँ, तिरंगा का राजनीतिकरण कभी नहीं होना चाहिए। जनसंपर्क तिरंगा अभियान का कभी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यदि किसी के मन में या कोई भी व्यवस्था दिमाग में लेकर चलता है, तो उससे बड़ा अधर्मी मैं नहीं मानता। इसको राजनीति से जोड़ना बिल्कुल पाप है और निंदनीय है। वो कभी नहीं, इसकी राजनीति होनी चाहिए। मैं तो कभी नहीं करता। तिरंगा के सामने पार्टी प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, कई बार लोगों ने बोला कि आप शहीद के सम्मान प्रोटोकॉल में आता है। मैं बोला, शहीदों का सम्मान मेरे किसी प्रोटोकॉल में नहीं आता, क्योंकि तिरंगा एक शान है। देश, हमारा देश आज आजाद है, हम स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद नहीं है। ये किसके बदौलत? हमारे सैनिकों के बदौलत। हम सीना चौड़ा करके पूरे देश में घूमते आजादी के तौर पर। क्या तो इस तरह के कार्यक्रम में किसी का दबाव आता है क्या कि इस तरह के कार्यक्रम नहीं करें? नहीं, दबाव तो नहीं आता,
लेकिन हाँ, यदि कोई ऐसा दिमाग में सोचता हो तो गलत है, ये दिमाग से निकाल दें। शहीदों का सम्मान करना, सैनिकों का सम्मान करना कभी किसी प्रोटोकॉल में नहीं आना चाहिए, और मेरे प्रोटोकॉल में तो कुछ बिल्कुल लोग नहीं। कह रहे हैं कि डॉक्टर राजेश मिश्रा के यात्रा में भाजपा के लोग शामिल नहीं हो रहे, जबकि वो भाजपा नेता लिखते हैं। क्यों नहीं, हम सब भाजपा के लोग हैं ना। यहाँ देखिए सब लोग उषा दुबे जी हैं, सब उषा दुबे जी हैं। तो वैसे लोगों को करारा जवाब देंगे। करारा जवाब क्या समय देना? दे रहा है। जनता दी करारी जवाब, जनता समझ रही है। तो भीड़ इकट्ठा नहीं किया ना हमने, ये तो देखा, ये हमारे साथ सभी सब लोग तो हैं। भाजपा के लोग हैं। सभी व्यवसायी संघ के लोग हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और कर्मठ लोग हैं। हमारे यहाँ के व्यवसायी कर्मठ और बिल्कुल निष्ठावान होके भारतीय जनता तिरंगा पार्टी यात्रा का फायदा चुनाव में उठाएंगे आप? चुनाव में हम क्यों उठाएंगे? हम तो काम कर रहे हैं, हम तो भाजपा एक मामूली कार्यकर्ता हैं, तो चुनाव में मैं क्यों फायदा उठाऊंगा? जिसको उठाना वो उठाए, मैं तो काम कर रहा हूँ। हाँ, पैदल पद यात्रा है और सभी जनसंपर्क यात्रा है। वंदे मातरम, वंदे लाइव है, लाइव है, फोटो आ जाएगा। भारत माता की तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बक्सर के रामरेखा घाट से, जहां पर शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेश मिश्रा के द्वारा निकाला गया है। लगातार 3 दिनों से डॉक्टर राजेश मिश्रा शहीदों के गांव में जा रहे हैं, शहीदों को सम्मान कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और इसी कड़ी में आज लगातार तीसरे दिन स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर डॉक्टर राजेश मिश्रा के नेतृत्व में फिर से रामरेखा घाट से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जो कि पूरे शहर का भ्रमण करते हुए व्यवसायियों से मिलेगा और देशभक्ति की भावना को पुनः जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है डॉक्टर साहब के द्वारा। डॉक्टर साहब, लगातार आप इस तरीके से अभियान चला रहे हैं और युवाओं से क्या अपील करेंगे जो देश की सेवा में जाना चाह रहे हैं? युवाओं से ये अपील करूंगा, देश सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देश की सेवा करें, देश की मान बढ़ाएं, क्योंकि ये जो सैनिक लोग हैं एक प्रेरणा स्रोत होते हैं। जहां मैं जाता हूं, सैनिकों का सम्मान करता हूं, उनकी कथाएं सुनता हूं, उनकी कहानियां सुनता हूं, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनको, कितने कठिन परिश्रम करते हैं देश की सेवा करते करते और अपने प्राणों की आहुति देते हैं। ये हम सबके लिए सीखने की बात है और हम सबको इसे सीखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप मझरिया भी गए थे, तो क्या लगता है शहीदों को सम्मान नहीं मिल पा रहा है? शहीदों को सम्मान तिरंगा यात्रा करके उनके घर तक जाए। मैं अभी शहीद घनश्याम सिंह जी के कैप्टन जनार्दन सिंह जी, उनसे मिला और बरुना गया, शहीदों से मिला और इतना अच्छा लगा मुझे, इतना भाव मिला और इतने भाव विभोर हो गए परिवार के लोग, मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता, निशब्द हो गया। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से अपील करूंगा कि उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, वो जिस बात के लिए डिजर्व करते हैं, जो उनको चाहिए मिलना चाहिए। कुछ उनकी मांगे हैं, मैं कभी और बात करूंगा उसके बारे में, लेकिन मांगों को मैं उठा रहा हूँ, उनकी मांगों का मैं कोशिश करूंगा कि कैसे उनको दूर किया जाए। अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले डॉक्टर साहब, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह का भाजपा के द्वारा तो आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा के द्वारा दुकानदारों को भी तिरंगा दिया जा रहा है और ये स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर डॉक्टर राजेश मिश्रा के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर तिरंगा यात्रा निकाला गया है। दुकानदारों के बीच में तिरंगा झंडा वितरण किया जा रहा है और राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा लगातार 3 दिनों से शहीदों के गांव में जा रहे हैं, शहीदों के जो परिजन हैं उनको सम्मान कर रहे हैं और आज तीसरे दिन यानी कि स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर डॉक्टर राजेश मिश्रा दुकानदारों के बीच में तिरंगा झंडा का वितरण कर रहे हैं और उनसे देश को लेकर के उनसे अपील कर रहे हैं कि देशभक्ति जो है देश की सेवा जो है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। और इस तरीके से देखिए क्या प्रतिक्रिया आ रही है डॉक्टर साहब, क्या प्रतिक्रिया आ रही है? अरे बहुत खुश हैं सब लोग और मैं दुकानदारों से क्या प्रतिक्रिया, दुकानदारों के बीच में आप दे रहे हैं तो क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और इनको बता भी रहा हूँ कि तिरंगा कभी झुकना नहीं चाहिए, हमेशा खड़ा रहे, स्टैंडिंग रहे और कभी इस पे ये फटना नहीं चाहिए, इसको कभी जमीन पे नहीं पड़ना चाहिए, सारा कुछ इनको बताते हुए इनको तो ये देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से डॉक्टर साहब यहाँ पर जी डॉक्टर साहब न केवल झंडा तिरंगा जो है वो वितरण कर रहे हैं बल्कि इसके रख रखाव और इसके महत्व के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। भारत माता की जय। पंकज जी, आप लोग नारा लगा रहे हैं
ये डॉक्टर साहब का एक बहुत ही अच्छा पहल है जो शहीदों के सम्मान के लिए कल इनका यात्रा निकला था। ये 3 दिनों से डॉक्टर साहब की शहीद सम्मान यात्रा चल रही है। आज व्यवसायी वर्ग के बीच में इनका ये जो है संपर्क है, घर घर झंडा बांटना, तो इससे मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग साथ में घूम रहे हैं। डॉक्टर साहब का शहर के प्रति भी अपना और व्यवसायिक वर्ग के प्रति भी, मतलब सभी वर्गों के प्रति डॉक्टर साहब का एक जो है सम्मान बहुत अच्छा मिलता है। जो मेरा फर्ज वो निभा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है सबसे मिल के। ये सभी जानते हैं, मुझे सब परिचित है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार तिरंगा यात्रा जन संपर्क अभियान जो है डॉक्टर राजेश मिश्रा के द्वारा चलाया जा रहा है। रामरेखा घाट से शुरुआत किया गया है और यहाँ पर हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के जो बक्सर वासी हैं वो अपना देश प्रेम की भावना को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हाथों में तिरंगा लेकर के लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। ये स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर इस तरह का नजारा आप रामरेखा घाट के पास से देख रहे हैं। और अभी हम लोग बातचीत करेंगे डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव सरवन जी। कल स्वतंत्रता दिवस है और आज जो है पूरा झंडा से पट गया, तिरंगा झंडा से, क्या कहेंगे? बक्सर ऐतिहासिक धरती है और सुबह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं और तमाम सुबह से ही झंडा का उत्सव बक्सर में निकला हुआ है और सभी लोग झंडा के साथ, सभी लोग एक हर्षोल्लास के साथ बक्सर में, जैसे राजेश मिश्रा जी हैं, व्यवसायी संघ से सभी लोग यह झंडा तोलन और स्वतंत्रता उल्लास के साथ मना रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि आप समाज के प्रति जागृत होइए और यह देश में जो आजादी मिला है उन महापुरुषों को याद करने की जरूरत है और समाज में एक समाज के साथ और एक इस तिरंगे झंडे के नीचे आने की जरूरत है। तभी सौहार्द बना रहेगा और तभी हमारी संस्कृति बचेगी। लगातार 3 दिनों से डॉक्टर साहब शहीदों के गाँव में जा रहे हैं, उनका सम्मान कर उनके परिजनों से मिल रहे हैं, उनको आप इस बहुत अच्छे नजरिए से, क्योंकि इनकी तो जागरूकता बहुत सारे लोगों को, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों का जीवन ये बचा पाए हैं और वह जो भी स्वास्थ्य संबंधित इनकी शिविरें लगती है उसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग थे, बहुत सारे लोग जो इलाज कराने में लाखों लाख रुपए खर्च करते थे, वह उसकी अपनी सुविधा के अनुसार और जानकारी के रूप में कम पैसे में उसका बिना निस्वार्थ इलाज भी करते हैं और उसे बचाने का काम करते हैं। और महापुरुषों को अभी लगातार 3 दिनों से बहुत सारे व्यवसायी के बीच में भी बैठ के अभी जागरूकता इन्होंने किया। इनके लिए सहृदय बक्सर वासियों के तरफ से मैं इनका धन्यवाद दूंगा कि दिल्ली जैसे जगह पे होकर भी यहाँ आकर और स्वास्थ्य की व्यवस्था बक्सर में बेहतर सुविधा बना रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना डॉक्टर सरवन तिवारी को, जो कि रेड क्रॉस के सचिव हैं, उन्होंने इस तरीके से कहा कि राष्ट्रभक्ति का आज नजारा यहाँ पर बक्सर में देखने को मिल रहा है। चारों तरफ केवल तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है और ये स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है डॉक्टर राजेश मिश्रा के द्वारा। डॉक्टर राजेश मिश्रा जो है अब शहर में नगर भ्रमण के लिए निकल चुके हैं, तो ये उनके साथ जो समर्थक हैं वो हाथों में तिरंगा लेकर के और नगर भ्रमण की ओर निकले हुए हैं। और अभी हम लोग बातचीत करेंगे जो नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि है निमकुला जी हाथों में तिरंगा लेकर के निकले हुए हैं, क्या संदेश देंगे? अब संदेश क्या देना, देश का एक एक नागरिक कल का दिन ऐतिहासिक बनाने के लिए लगा हुआ है और जो खुशी है सबके मन में हर्षोल्लास है, वो एक नया माहौल कायम कर रहा है हमारे जिले, नगर और सभी के लिए। अगर शहीदों को लेकर के काफी जो है अब चर्चाएं चलने लगी कि शहीद हुए हैं, उन्हीं की वजह से देश आज हमारा आजाद हुआ है और उनको सम्मान मिलना चाहिए। देखिए, उन्हीं कुर्बानियों के बदौलत आज तिरंगा उठाइए, उन्हीं कुर्बानियों के बदौलत आज हम ये खुशियां मना रहे हैं, हम खुले माहौल में जी पा रहे हैं, एक अलग महसूस कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि आज शहीदों का दिन है, शहीदों का दिन है कि जो देश हमारा आजाद है। तो यहाँ से आपको हम दिखाएंगे।